हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। आइए देखते हैं सामान्य शब्द क्या होते हैं। तो सामान्य जनजीवन तथा उससे जुड़े क्रिया व्यापार जैसे खान पान, रहन सहन, लेन देन, राष्ट्र, घर, परिवार, शारीरिक चेष्टाएं आदि से संबंधित समान शब्दों का प्रयोग जो हम लोग प्रतिदिन किया जाता है, वह शब्द इस कोटि में आता है। इसका प्रयोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, बड़ा छोटा, प्रतिदिन अपने शब्दों में इनका प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं समान शब्द। इसका तात्पर्य यह है कि समान शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान मतलब कि हमेशा जो हम लोग सामान्य अपने दैनिक जीवन में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह समान शब्द इनके अंतर्गत आता है। दैनिक जीवन में जैसे कि हमारा जो रहन है, सहन है, बात करना है, चित करना है, उठना है, बैठना है, काम है, धाम है, घर परिवार में जिन भाषाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं, समान शब्दों का प्रयोग करते हैं उन भाषाओं में, वह समान शब्द के कोटि के अंतर्गत आता है। और समान शब्द का प्रयोग कोई ये नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति पकड़ता है। समान शब्द का प्रयोग तुम्हारा छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, सभी प्रकार के लोग करते हैं। जैसे रोटी, चावल, दांत, जूठा, धीरे, तेज, द्वार, कान, जीभ, चलना, ये सब जो शब्द हैं, ये जो शब्द है, ये सब समान शब्द हैं। ये अमीर भी दांत दांत को दांत ही बोलता है, रोटी को रोटी ही बोलेगा, ठीक है, कल को कल ही बोलेगा, तेज को तेज ही बोलेगा। तो ये जो शब्द होते हैं वो समान शब्द होते हैं। ये लोग इसमें ये नहीं कि कोई विशेष रूप में इसका कोई प्रयोग हो। ये अमीर गरीब, छोटा बड़ा, शिक्षित, रोजगार बेरोजगार, कार्यालय, ये जो शब्द होते हैं ये समान शब्द होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं और इनका प्रयोग हर कोई करता है। अब दूसरा है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि तकनीकी, कुछ इसमें तकनीकी है, कुछ तो इसमें अलग चीज़ है, कोई विशेष चीज़ है जो कि एक विशेष शब्द है जो एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कानून, बैंक, कचहरी, विज्ञान आदि क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। इसे पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जो तकनीकी शब्द हैं किसी विशेष क्षेत्र में ये प्रयोग करते हैं, जैसे बैंक है, कानून है, कचहरी है, विज्ञान है। इन सब क्षेत्रों में जो शब्द होते हैं, जो विशेष शब्द जो प्रयोग होते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है, ठीक है। कानून है, कानून के दृष्टि में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि उन शब्द का उच्चारण करते ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कानून से संबंधित है, ये शब्द बैंक से संबंधित है, ये शब्द विज्ञान से संबंधित है। तो हम लोग कह सकते हैं तकनीकी शब्द क्या है, तो किसी विषय विशेष से संबंधित जो होते हैं वह तकनीकी शब्द कहलाते हैं। और इन्हें हम पूर्ण पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इनका जो शब्द होता है वह शब्द पढ़ते ही वो अपने आप को परिभाषित कर देते हैं, अपने आप को खुद वो व्याख्या कर देते हैं, सबसे अपने आप को अलग कर देते हैं। जैसे अतिक्रमण। अतिक्रमण आपका कानून व्यवस्था में अतिक्रमण मतलब हटाना। तो अतिक्रमण जैसे होगा ये कानून व्यवस्था के अंतर्गत ये शब्द हमारा उद्घाटित हो जाएगा। प्रस्ताव, अम्ल, अम्ल जैसे विज्ञान को संबोधित किया, जीव विज्ञान, विस्फोट, अंकित मूल हमारे वाणिज्य को एक प्रदर्शित किया कि अंकित मूल हम लोग हर जगह यूज़ नहीं करते, ये हम लोग वाणिज्य से ही हमारे संबंधित है। नगद, ये भी हमारे वाणिज्य, हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे लेखा खाता हुआ, दर्शन है, परिसंपत्ति है, ये जो शब्द हैं, पुलिस है, जांच पड़ताल है, दरोगा है, ये सब क्या है, ये सब एक विशेष तकनीकी शब्द है जो कि इनका नाम सुनते ही, जैसे दरोगा है तो हम लोग समझ गए कि हाँ ये किसी कानून से संबंधित है, ठीक है। एफआईआर है, तो ये सब जो शब्द होते हैं एक ये तकनीकी शब्द होते हैं जो कि इनका नाम, ये शब्द आते ही ये अपने आप को अलग कर लेते हैं और एक परिपूर्ण परिभाषित करते हैं। तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ आधा अधूरा सा है। तो देखते हैं
कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अपने विषय के क्षेत्र के अलावा समान व्यवहार में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो अर्ध तकनीक शब्द होते हैं तो वे शब्द होते हैं जो पारिभाषिक शब्द होते हुए, जो तकनीकी शब्द होते हुए भी वह अपने शब्द के अलावा अन्य तथा सामान्य शब्दों में भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द को अर्ध तकनीकी या अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे गति, चाल, वेग, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? स्पीड से होता है। गति मतलब भी एक तरह से स्पीड चलना होता है, चाल मतलब भी गति होता है, वेग मतलब एक तरह से एक स्पीड, एक वेग को बता रहा है, एक चाल को बता रहा है। जैसे इतने वेग से गाड़ी मत चलाओ, इतने तेज गति से गाड़ी मत चलाओ। इसे इसमें जो वेग और अति, ये तीनों का, गति, चाल, वेग, ये तीनों का अर्थ होता है स्पीड से। तो ये तीनों बता रहा है। इसमें हिंदी के शब्द है, इतने वेग से मत चलाओ, इसमें रोका जा रहा है। हिंदी में कहता है तुम इतनी वेग से, इतनी गति से मत बढ़ो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुमको चोट लग जाएगी। या तुम इतनी गति से, इतने वेग से मत चलो कि तुमको दुर्घटना हो सके। तो हिंदी में हम लोग ये साधारण शब्दों में वेग, गति और चाल को एक समान रूप से हम लोग देख रहे हैं। इनका मतलब स्पीड से हुआ है। लेकिन यही वेग है, गति है, चाल है, ये हम लोग भौतिक विज्ञान में इसका अलग अलग विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो कि पारिभाषिक मतलब जो तकनीकी शब्द हैं, जो ऐसे विशेष तकनीकी शब्द जो सामान्य शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, सामान्य शब्दों बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका अर्थ एक ही लिया जाता है, वह अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। और अर्ध तकनीकी शब्द को हम लोग अर्ध पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने आप को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता। वो जब तकनीकी में जाएगा, एक विशेष रूप में जाएगा, तब वो प्रयोग करता है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि विशेष होते हैं, लेकिन हम लोग इसको समान रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जैसे कि रस। जब हम लोग रस लेते हैं तो हम लोग गन्ने का रस, नींबू का रस इसमें आता है, लेकिन साथ में हम लोग उसको साहित्य रस, हम लोग बहुत लोग साहित्य रस भी कहते हैं। रस का प्रयोग हम लोग दोनों, रस का जो समान रूप से, यदि हम लोग साहित्य रस बोले तो ये विशेष हो गया, गन्ने का रस बोले ये विशेष। लेकिन जब रस का जो प्रयोग होता है ये हमारा अर्थ तकनीक में होता है, जब रस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये रस जो है कई जगह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा अर्ध तकनीक हुआ। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।